हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, चैप्टर 33। आरोही उसकी हड़बड़ाहट देख मुस्कुरा दी। उसे अच्छा लगा कि जिस ध्रुव को हर कोई हमेशा कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में मानता था, वो कभी कभी उसके सामने यूं भी बिखर जाता था। चेंजिंग रूम्स उस शॉप के कोने में बने थे, जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। ज्यादातर वही लोग जाते थे जिन्हें ट्रायल करना हो। ध्रुव चेंजिंग रूम से जल्दी में बाहर निकला। उसे एक अजीब सी एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। आखिर मैं इतना अंधा क्यों हो जाता हूँ गुस्से में? बिना सोचे समझे ही उसके पीछे अंदर चला गया। लेकिन जब उसने आसपास नजर डाली तो राहत मिली कि वहां कोई नहीं था। सब लोग शॉप के अंदर व्यस्त थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को कंपोज करते हुए आरोही के लिए कुछ ड्रेस सिलेक्ट करने में लग गया। इधर कुणाल और तनीषा अपनी अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। निकिता ने जानबूझकर उन्हें स्पेस देने के लिए कहा कि वो दूसरे स्टोर जा रही है, पर असल में जब वो स्टोर से बाहर निकली तो खुद ही कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसने ऐसे ही बस बहाना बना दिया था और अब अकेले उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। निकिता इधर उधर देखते हुए खुद में ही बोली, अब कहाँ जाऊं? बिना सोचे समझे वो रैंडमली एक और स्टोर की तरफ बढ़ गई। स्टोर में एंट्री लेते ही उसने देखा वहां का एम्बियंस बाकी दुकानों से अलग था। लाइटिंग डिम, म्यूजिक थोड़ा क्लासी। वो डिस्प्ले पर रखी ड्रेसेस को कैजुअली देख रही थी, तभी अचानक पीछे से एक ठंडी मगर जानी पहचानी सी आवाज आई, निकिता जी। निकिता के कदम वहीं थम गए। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसकी आंखें एक पल के लिए फैल गई। उसके सामने खड़ा इंसान वही था जिससे उसकी मुलाकात की उसने उम्मीद तक नहीं की थी। वो शख्स हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा और एकदम कैजुअली बोला, क्या बात है, आप यहाँ? ये तो कमाल हो गया। सोचा भी नहीं था कि इस जगह पर आपसे मुलाकात होगी। निकिता एक पल को तो सिर्फ उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी और दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वो इंसान उसकी हैरानी देखकर और गहराई से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो निकिता को थोड़ी बेचैनी और थोड़ी अजीब सी पुल एक साथ महसूस करा रहा था। वो शख्स एक बार फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं आज आपको ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? उसकी बात सुनकर निकिता का मुंह बन गया। वो उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, आह निकी, कहाँ फंस गई तू? इतने बड़े मॉल में तुझे यही स्टोर मिला था जाने के लिए? अब ये तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जल्दी कोई बहाना बनाकर निकल यहाँ से। उधर वो लड़का उसके सामने हाथ हिलाकर बोला, अरे इतना पसंद आ गया क्या मैं? हेलो, कहाँ खो गए आप? निकिता झूठ मूठ मुस्कुराते हुए बोली, अरे कहीं नहीं, मैं कहाँ खोऊंगी? तुम बताओ, तुम यहाँ अकेले आए हो या कोई और है साथ में? वो लड़का चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मैं और रोहित आए थे। उसे कुछ खरीदना था इसलिए। निकिता मुंह बनाकर फिर मन में बोली, कुछ खरीदना था इसलिए? बता तो ऐसे रहा है जैसे मुझे पता नहीं हो। अरे भाई, मॉल में लोग आते ही हैं कुछ खरीदने के लिए। अजीब पागल इंसान है। फिर नकली मुस्कान के साथ बोली, ओह अच्छा। वो लड़का आगे झुकते हुए बोला, और आप अकेली आई हैं? निकिता इधर उधर नजर घुमाते हुए बोली, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। वो लड़का फिर से मुस्कुराया। अच्छा। वो लड़का और कुछ कहता इससे पहले ही वहां रोहित आ गया। उसने करण की तरफ देखते हुए थोड़े सख्त लहजे में कहा, करण, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? चल जल्दी। फिर निकिता की तरफ देखते ही उसका चेहरा नरम हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो निकिता। निकिता भी मुस्कुराते हुए बोली, हेलो रोहित। रोहित उसे देखकर फिर बोला, सॉरी, हम थोड़े जल्दी में हैं, हमें जाना होगा। निकिता मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके, आप लोग जाइए। रोहित ने करण का हाथ पकड़ा और जाते हुए बोला, चल करण, जल्दी। करण उसके साथ जाते हुए भी निकिता की तरफ मुड़कर बोला, हम बाद में मिलते हैं निकिता जी, अभी मुझे जाना होगा, बाय। निकिता ने मजबूरी वाली नकली मुस्कान के साथ कहा, बाय। उन दोनों के जाने के बाद निकिता ने चैन की सांस ली और मनी मन बोली, थैंक गॉड ये गया, वरना आज तो मैं पागल ही हो जाती। इतना कहकर वो राहत भरे कदमों से उस स्टोर के अंदर चली गई। इधर कुणाल और तनीषा भी अपनी शॉपिंग में व्यस्त थे। तनीषा के लगभग सारे शॉपिंग बैग्स बेचारा कुणाल ही पकड़े हुए था। इतने बैग्स हो चुके थे कि उसके हाथों में अब कोई जगह बची ही नहीं थी और बैग्स पकड़ने के लिए। इसीलिए मजबूरी में तनीषा को भी कुछ बैग्स खुद उठाने पड़े। लेकिन फिर भी उसकी शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुणाल बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलता रहा। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कह नहीं सकता था, क्योंकि ये पूरा शॉपिंग का आइडिया उसी ने तो तनीषा को दिया था। उसे लगा था कि शॉपिंग के बहाने ही सही तनीषा के साथ उसे क्वालिटी टाइम मिल जाएगा, लेकिन तनीषा ने तो उसकी हालत ही खराब कर दी थी।
कुणाल चलते चलते अपने हाथों में भरे बैग्स को देख मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, कुणाल, अब तुझे सीरियस होकर पढ़ाई करनी होगी, तभी तो अच्छी जॉब लगेगी और तभी शादी के बाद तू तनीषा को शॉपिंग पर ला पाएगा। और तेरी प्यारी बीवी ओ सॉरी, अभी तो बीवी नहीं है, लेकिन फिर भी तेरी प्यारी वाइफ तेरी पूरी महीने की सैलरी एक दिन की शॉपिंग में उड़ा देगी। ये सब सोचते हुए कुणाल के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। तनीषा ने उसे अकेले अकेले मुस्कुराती देखा तो जिज्ञासा से बोली, ये तुम अपने आप से क्या हंस रहे हो? कुणाल थोड़ा सकपकाया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तनीषा ने हल्की नजरें घुमाई लेकिन कुछ बोली नहीं और चुपचाप अगले स्टोर की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच कुणाल का फोन बजने लगा। उसने तनीषा को रुकने का इशारा किया, सारे शॉपिंग बैग्स नीचे रखे और फोन निकालकर बात करने लगा। तनीषा पास ही खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी वहां कुछ छोटे छोटे बच्चे आकर खेलने लगे। खेलते खेलते वे गोल गोल चक्कर काटते हुए तनीषा के आसपास घूमने लगे। तनीषा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे तो जैसे शरारत पर उतारू थे। कुणाल फोन पर बात करते करते पलटा और तनीषा को बच्चों से घिरी देख एकदम ठहर गया। उसका ध्यान फोन से हटकर तनीषा पर टिक गया। वो इस वक्त ये भी भूल चुका था कि वो अभी कॉल पर एक इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। तनीषा बच्चों के बीच परेशान सी लग रही थी और कुणाल उसकी उस क्यूट सी बेचैनी में ही खो गया। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज आने पर उसे होश आया। उसने झट से कॉल पर कहा, हाँ सॉरी, थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं तुमसे। कुणाल कॉल काटकर मुस्कुराते हुए तनीषा की तरफ देखने लगा। तनीषा ने उसकी तरफ देखा और मदद मांगते हुए हाथ हिलाया। कुणाल तुरंत उसके पास गया और बच्चों को समझाने लगा, लेकिन बच्चे तो मानने को तैयार ही नहीं थे। अचानक उनमें से एक बच्चे ने तनीषा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और दूसरा बच्चा उसका दूसरा हाथ खींचने लगा। ये देख कुणाल हड़बड़ाकर बोला, अरे अरे, छोड़ो उसे, ऐसे मत खींचो। वो दोनों बच्चों से तनीषा को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इसी खींचाताने में कुणाल ने एक झटके से तनीषा को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह कुणाल ने तनीषा को बच्चों से बचा लिया। तनीषा तो बच गई, लेकिन कुणाल का खुद का बैलेंस बिगड़ गया और वो तनीषा को लेकर ही नीचे गिर गया। दोनों धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े थे। गिरने की उम्मीद ना तो तनीषा को थी और ना ही कुणाल को। नीचे कुणाल और उसके ऊपर तनीषा। वो तो अच्छा था कि किसी को भी चोट नहीं लगी थी। डर की वजह से दोनों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही वे गिरे, उनके होंठ अनजाने में एक दूसरे से टकरा गए। दोनों को जैसे एक झटका सा महसूस हुआ। एकदम से आंखें खोल दी। तनीषा हड़बड़ाकर उठने लगी, लेकिन उसका बैलेंस फिर बिगड़ा और वो दोबारा कुणाल पर आ गिरी। और इस बार फिर वही हुआ। उसके होंठ एक बार फिर कुणाल के होठों से छू गए। तनीषा की आंखें इस बार सचमुच बाहर निकलने जैसी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया। कुणाल ने उसे ऐसे हड़बड़ाते देखा तो उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे संभाल लिया। तनीषा हैरानी से बस उसकी आंखों में देखती रह गई। वहीं अगले ही पल कुणाल ने एक झटके से पोजीशन बदल दी। अब तनीषा नीचे थी और कुणाल उसके ऊपर, लेकिन बिना वक्त गंवाए कुणाल ने खुद को संभाला और तुरंत उठ खड़ा हुआ। कुणाल ने बहुत ही आराम से तनीषा को देखते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तनीषा झिझकते हुए ही सही, लेकिन उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। अभी अभी जो हुआ उससे दोनों ही बुरी तरह अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की, इसीलिए दोनों ही नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगे। लेकिन तभी दोनों को याद आया कि वहां बच्चे भी थे। वे एक झटके से बच्चों की तरफ मुड़े और अगला नजारा देखकर दोनों के चेहरे शॉक्ड से भर गए और फिर हंसी रोकना मुश्किल हो गया, क्योंकि सभी बच्चे चुपचाप अपने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखें बंद किए खड़े थे। कुणाल हंसते हुए बोला, देख लो तनु, बच्चों की मासूमियत। इन्हें तो लगता है हम सुपर हीरोज की मूवी शूट कर रहे हैं। तनीषा हंसी रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उन दोनों को फिर से वो सब याद आ गया तो उन्होंने अपनी नजरें हटा ली। तनीषा बच्चों के पास जाकर घुटनों पर बैठ गई और एक छोटे से बच्चे के हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए नरमी से बोली, अरे आप लोग अपने चेहरे से हाथ हटाओ और बताओ इतनी शैतानी क्यों कर रहे थे? देखा ना, आप सबकी वजह से हम दोनों गिर गए थे। अगर हमें चोट लग जाती तो? वो बच्चा तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों से दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी दीदी। बाकी बच्चे भी तुरंत कान पकड़कर एक साथ बोले, सॉरी दीदी। तनीषा का दिल बच्चों की मासूमियत देख पिघल गया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसी वक्त कुणाल भी उसके बगल में आकर बैठ गया। बच्चों को देख मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके बच्चों, लेकिन आगे से ऐसे शैतानी मत करना।
वरना सच में किसी को चोट लग सकती है। सभी बच्चों ने जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया। कुणाल ने थोड़ी गंभीर आवाज में फिर पूछा, वैसे आप सबकी फैमिली कहाँ है? ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हो? बच्चे कुछ कह ही पाते तभी पीछे से एक लेडी भागती हुई आई। उसने बच्चों को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और राहत दोनों झलक रहे थे। उसने अब बच्चों से कहा, बच्चों तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने साफ कहा था कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तो तुम सब वहाँ से क्यों भागे? सभी बच्चे तुरंत फिर से अपने कान पकड़कर बोले, सॉरी दीदी। वो लेडी कुणाल और तनीषा की तरफ मुड़ी और थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, आई एम रियली सॉरी इन बच्चों की तरफ से। कहीं इन्होंने आप दोनों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? तनीषा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वैसे ये सब बहुत ही क्यूट हैं। लेडी हल्की हंसी के साथ बोली, हाँ क्यूट जितने हैं उतने ही शरारती भी हैं। फिर उसने बच्चों को सख्त नजर से देखा और बोली, अब सब चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर कोई भी इधर उधर भागा तो किसी को भी पिज्जा नहीं मिलेगा। पिज्जा का नाम सुनते ही सभी बच्चे तुरंत सीधी लाइन में खड़े हो गए और हाँ दीदी कहते हुए उसके साथ जाने लगे। महिला मुस्कुराते हुए बच्चों को लेकर वहां से चली गई। बच्चों के चले जाने के बाद माहौल अचानक शांत हो गया। कुणाल और तनीषा ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी पल दोनों को अभी अभी की एक्सीडेंटल केस याद आ गई। दोनों ने तुरंत ही नजरें चुराई। तनीषा अपने बालों को सही करते हुए फर्श की तरफ देखने लगी और कुणाल हल्की सी खांसी करके इधर उधर देखने लगा। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। थोड़ी देर बाद कुणाल ने हिम्मत जुटाते हुए धीमी आवाज में कहा, वो मैं एक्चुअली बस। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका फोन फिर से बज उठा। तो गाइज आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।